अकॉर्डिंग हु विल बी द किंग? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना? इंडिया। इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। दो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं। यार इंडिया देखो डे बाय डे तरक्की पर तरक्की कर रहा है। पीछे तो हम आ रहे हैं ना, पाकिस्तान तो पीछे से पीछे जा रहा है। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा रहा है, हर एक चीज़ में इंडिया आगे आगे है और पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आता जा रहा है। और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है। चाहती है तो पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया। देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना को मैं फेवरेट बोलूँगा। अगर इन दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो मैं इंडिया को चूज़ करूँ। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, कई फ्रंटलाइन युद्धपोत, सबमरीन और 35 से भी अधिक लड़ाकू विमान लेकर पहुंच गया अरब महासागर में। और एक कहा जा रहा है कि इसे देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई और पाकिस्तानियों ने ये रोना धोना शुरू कर दिया कि भारत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर अरब महासागर पहुँच गया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। दोस्तों, ये कोई पाकिस्तान पर हमला करने के लिए नहीं है। यह हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी युद्ध कौशल के सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक मेगा ऑपरेशन किया है। दोस्तों, मुझे लगता है ये ऑपरेशन देख पाकिस्तान को 1971 की याद आ गया। दो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है। और जब वो किसी जगह पर चलते हैं, किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं? अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखें, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर ख़बरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी। और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको ख़बर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज हैं जिनके दरमियान में मुकाबला चल रहा है, बहुत ज़ोरों का मुकाबला चल रहा है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर लिहाज से। तो आपके अकॉर्डिंग हु विल बी द किंग? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना? इंडिया। कैसे? यार इंडिया देखो डे बाय डे तरक्की पर तरक्की कर रहा है। पीछे तो हम आ रहे हैं ना, पाकिस्तान तो पीछे से पीछे जा रहा है। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा रहा है, हर एक चीज़ में इंडिया आगे आगे है और पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आता जा रहा है।
इसके बारे में हम क्या, पाकिस्तान की जब हुकूमत एक जगह पर टिक जाएगी ना तो समझो सब कुछ सही हो गया। अभी हमें यही नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म बनेंगे या PTI के जो हैं क्या कहते हैं इमरान खान साहब। अब पहले ही तो ये फैसला हो, फिर पाकिस्तान आगे भी जाएगा। और इंडिया जो है उनके PM मोदी साहब वही हैं और वही रहेंगे। बड़ा प्यार से उनका नाम लिया। यार देखो, अगर कोई काम अच्छा करता है तो आप नाम भी तो प्यार से वैसे ही लेंगे ना, देखें ना फिर। सही हो गया। तो ठीक है, पाकिस्तान को तो आपने उस दौड़ से निकाल ही दिया है, पीछे बच गई हैं इंडिया को आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं कि वो ऑलरेडी कंट्री जो उनसे इकोनॉमिकली और पोलिटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आगे भी जा चुकी है। तो पीछे बची है चाइना और बांग्लादेश, वो भी बेस्ट हैं। बिल्कुल, दोनों बेस्ट हैं। चाइना भी बहुत आगे जा रहा है और बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है। चाइना जो है वो भी काफ़ी एशियन कंट्री बन चुका हुआ है और हर एक चीज़ जो है चाइना की, आप देख लें किसी भी ममालिक में चाइना हर एक जगह पे एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। चाइना भी बहुत आगे जा रहा है और इंडिया भी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे ही आ रहा है। तो मुझे बताएं कि आप किस कंट्री को सिलेक्ट करने वाले हैं? आई थिंक इंडिया और चाइना दो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं कंट्री एशिया के अंदर। अगर देखा जाए तो अभी तक तो देखा जाए कि इंडिया ने अभी इकोनॉमी में भी वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ गई है। सो आई थिंक फिर इंडिया ही है, चाइना भी पीछे ही रह गया, इंडिया सबसे बेहतर जा रही है इस टाइम। चाइना क्यों पीछे रह गया? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है एंड US के बाद वो कहता है कि मैं ही सुपर पावर बनने वाला हूँ। और इनफैक्ट तो फिर आपने इंडिया को क्यों एकदम से कह दिया कि भाई इंडिया मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही आगे जा रही है इस टाइम? क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, चाइना की इकोनॉमी अच्छी है और आबादी के लिहाज से इंडिया और चाइना एक ही जैसे हैं तकरीबन। पर यह है कि जब पीछे कोविड वगैरह आया तो चाइना काफ़ी पीछे गया, काफ़ी चाइना हवाओं में उड़ा था, बट इंडिया ने स्टेबल कर लिया था कोविड को और चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और चाइना ने काफ़ी मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बंद की हुई है। इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारी मुल्कों के साथ क्या उसका नाम है ट्रेड है और सबके साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ इंडिया के अंदर आ रही हैं। और आप देखा जाए तो आईफोन का जो ये 14 वाला आ रहा है, 14 वाला मॉडल आ रहा है, उसको भी इंडिया के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं वो। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया गाड़ियाँ अपने खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो आई थिंक इंडिया एशिया के अंदर इंडिया का इस टाइम अच्छा स्कोप जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं एशिया की, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके दरमियान में एक रेस छिड़ी हुई है, एक रेस लगी हुई है कि कौन सी कंट्री किससे ज़्यादा बेहतर है और कौन सी कंट्री आगे जाने वाली है और किस कंट्री के सर पर बादशाहत का जो ताज है वो सजने वाला है। तो मुझे बताएं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो कंट्री ये ताज ले जाएगी? आपको लगता है आपके टॉपिक में थोड़ा सा मुझे मसला लगा है कि आपने पाकिस्तान को शामिल क्यों किया है? पाकिस्तान तो हम तो अपने सलाब से नहीं बाहर निकल रहे, अपनी महंगाई से नहीं निकल रहे। हमारे सियासतदान ने जो हमारे मुल्क का हाल कर दिया, इस रेस में पाकिस्तान शामिल बिल्कुल ही नहीं है।